वैसे तो ये बात हर कोई जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल चरित्र है वो आरक्षण के हित में नहीं रहता है। बीजेपी के कई नेता आरक्षण के ऊपर आड़े टेढ़े बयान दे चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी भी एक बार ये कह चुके हैं कि इस पर पुनः विचार होना चाहिए। लेकिन अब अंबेडकर जी को जो कहा है अमित शाह जी ने, अंबेडकर जी को लेके जो बयान दिया है अमित शाह जी ने, वो भी सदन के पटल पे, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब कोई भी अंबेडकरवादी या भारतीय जनता पार्टी को कोई भी संविधान में विश्वास रखने वाला व्यक्ति या भारतीय जनता पार्टी को कोई भी हमारा दलित भाई बहन शायद ही वोट देगा, ऐसा बयान अमित शाह जी के तरफ से जो आया है। आपको हैरानी होगी, अमित शाह जी ने ऐसा चौंकाने वाला बयान दे दिया है अंबेडकर जी के संदर्भ में कि शायद उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के चुनाव में, आने वाले बिहार के चुनाव में और न जाने कितने चुनाव में उठाना पड़ेगा, क्योंकि असलियत जो है वो बार बार जुबान पे आती है। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या बयान दिया है अंबेडकर जी को लेके। वैसे तो सदन में संजय सिंह जी के भी बयान से हंगामा है, जिसने नरेंद्र मोदी जी को लेके एक ऐसा बयान दिया है जो शायद सदन के इतिहास में दर्ज हो गया हो, भले वो एक्सपंज कर दिया हो और उस डिप्यूटी स्पीकर साहब की जो कुर्सी है उस पर भी बात आ गई होगी। मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ अमित शाह जी के बयान पे, और फिर संभल का भी एक कुछ बताना बहुत ज़रूरी है। हमारे अली भाई हैं, वो वहाँ पे कवर करके आए हैं। असल में बात चल रही थी संविधान की, और अमित शाह जी कहना कि एक फैशन बन गया है अंबेडकर अंबेडकर, मतलब इतना नाम लेना, अगर भगवान का नाम ले तो स्वर्ग मिल जाता। अब इसके ऊपर भारी हंगामा है। पहले वो बयान देख लीजिए, फिर इसके ऊपर मैं बात कर लूंगा। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो एक तिवारी जी हैं, वो लिखते हैं कि जीत का अहंकार कैसे सिर चढ़कर बोलता है, वो पिछले 3 दिनों में से अमित शाह के बयानों में देख रहा हूँ। संविधान पर बहस के दौरान संविधान के निर्माता का ऐसा अपमान अक्षमय है। आप लोगों ने एक बात गौर की है, ये गांधी, नेहरू, अंबेडकर, इंदिरा, राजीव जैसे लोगों पर हमले करते हैं जो कि इस दुनिया में नहीं है। विपक्ष कभी अटल, हेडगेवार, श्यामा प्रसाद पर वैसे हमले नहीं करता। मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि न्यूट्रल व्यक्ति की बात आ जाए। खैर, अंबेडकरवादियों के दम पर यह सरकार चुनकर आई है। एक अंबेडकरवादी दिलीप जायसवाल मंडल ने निश्चित तौर पर शाह के समर्थन में आवाज़ बुलंद कर दी होगी, हमने देखा नहीं है। बाकी अंबेडकरवादी हिंदुत्व जगाने के लिए मेरे कमेंट के नीचे गाली गलौज करने आएंगे। अब आप खुद सोचिए कि क्या हाल है, क्या तमाशा है। संविधान निर्माता के सम्मान क्या है इनकी नज़रों में, ये पता चलता है। वैसे तो बीजेपी के जो पितृ पुरुष हैं उनसे ही परेशान हो के अंबेडकर जी ने इस्तीफ़ा दिया था। अब ये चर्चा बहुत लंबी चले जाएगी, साबित करो, सिद्ध करो, बहुत सी चीज़ें हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं और बार बार झूठ बोलने से वो सच नहीं हो जाता है। तो अंबेडकर जी को लेके जो बयान दिया गया है, जो भाषण का हिस्सा वायरल हो रहा है, शायद इसका खामियाजा बीजेपी को बहुत जल्दी भुगतना पड़ेगा। पर यह मूल चरित्र बीजेपी का है जो सबके सामने आ गया। बहुत से लोग इसके ऊपर बहुत कुछ लिख रहे हैं। साफ बात यह है कि इतनी नफरत है अंबेडकर के नाम से भी, B.R. अम्बेडकर के नाम से इतनी नफरत है तो उनके द्वारा बनाए गए संविधान से कितनी नफरत होगी। तभी शायद बीजेपी के कई नेता कह चुके हैं हम संविधान बदलने के लिए आए हैं। राजस्थान में एक प्रत्याशी बयान दे रही थी कि हम तो संविधान बदलने के लिए बहुमत चाहते हैं। इससे पहले भी और बीजेपी के नेताओं ने, अनंत हेगड़े, तमाम ने बयान दिए हैं। तो मैं वो सारी बातें तो करूँगा। नरेंद्र मोदी जी को लेके संजय सिंह जी ने जो बात कही है उससे बीजेपी के लोगों को बड़ी मिर्ची लगी है, पर जो बोओगे वो काटोगे। पर उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि कैसे संभल में सारी हदें पार की जा रही हैं जुल्म की। संभल में जुल्म की सारी हदें पार की जा रही हैं। मेरा साथी हैं, मेरे दोस्त हैं अली, जो जर्नो मिरर चलाते हैं, वो वहाँ पर रिपोर्टिंग करने गए थे और जो अली भाई ने दिखाया वो बहुत चिंता का विषय है कि आपको हैरानी होगी कि संभल में जुल्म की सारी इंतहाएं पार कर दी गई हैं। पहले तो वहाँ दंगे कराने के प्रयास किए गए, जब नहीं हुआ तो फिर नारे लगवाए गए और सब कुछ किया गया। लेकिन आज सबसे बड़ा विषय यह है कि वहाँ पर जो लोग पीड़ित हैं उन्हीं के घरों को तोड़ा, उन्हीं के घरों के आगे सीढ़ियाँ तोड़ी जा रही हैं, उन्हीं के घरों के आगे के हिस्से गिराए जा रहे हैं। ये कैसा इंसाफ है? ये बुलडोजर न्याय जो है ये क्यों धर्म देख के, जाति देख के चलता है? वहाँ जिनके घरों में जाने की सीढ़ियाँ थीं उनकी सीढ़ियाँ तोड़ दी गई, और वो सीढ़ियाँ तोड़ने के ऊपर आप खुद देखिए कि कैसे सीढ़ियों में बुलडोजर चलाया है कि संभल के लोग अपने घरों में भी जाना उनके लिए मुश्किल हो गया। 4 बच्चियां हैं एक बस ड्राइवर की, जिनके बारे में मुझे पता चला है।
उनकी 4 बच्चियां यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और यूपीएससी एस्पायरेंट होने के साथ साथ वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं क्योंकि पिता बस ड्राइवर हैं। उनके पढ़ी लिखी बच्चियां जो देश की सेवा करने के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, उनकी सीढ़ियां तोड़ दी गई। वो अपने घर में बच्चे, उनके स्टूडेंट्स जाएंगे कैसे? ये सब कुछ हो रहा है योगी राज में और मोदी राज में। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आखिर कभी तो कुछ बोलें, लेकिन बोलने को कोई तैयारी नहीं है। सत्ता में शीर्ष पे बैठे हुए हैं लेकिन बोलने को तैयार नहीं है। आपको हैरानी होगी, आप एक छोटा सा वीडियो देख लीजिए उसका, आपको समझ में आ जाएगा। ये घर देखिए, इस घर में अगर हम पैड़ी ना हो, सीढ़ियाँ ना हो तो कैसे चढ़ेंगे? ये ऊपर बैठे हैं घर वाले, इनसे बात करेंगे हम। लेकिन अब देखिए नाली है, नाली के ऊपर ऊंचा घर है, उस पर चढ़ने के लिए जाहिर सी बात है सीढ़ियों की ज़रूरत होगी। अगर सीढ़ी नहीं होंगी तो आदमी ऊपर कैसे चढ़ेगा? तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि अली भाई ने कम से कम एक ऐसी चीज सामने लाके तो रखी कि कैसे अन्याय चल रहा है, कैसे जुल्म ज्यादती हो रही है, और जो लोग संविधान की रक्षा करने, जो लोग लोगों के अधिकार की रक्षा करने के लिए सत्ता में बैठे हैं, वो खामोश बैठे हुए हैं। आखिर नरेंद्र मोदी जी जवाब दें, क्या ये उनकी मर्जी से हो रहा है? क्या उनका मौन समर्थन इसीलिए है? क्या यही वजह है कि संभल के लोगों पे निरंतर जुल्म ज्यादती हो रही है? संभल के लोग जाएं तो जाएं कहाँ? मुख्यमंत्री शपथ लेके बैठे हैं योगी आदित्यनाथ जी वहां पे, संविधान की, धर्मनिरपेक्षता की, लेकिन वो सिर्फ एक समुदाय विशेष के मुख्यमंत्री बन के रह गए हैं। आखिर नफरत की आग कहां जा रही है? सुप्रीम कोर्ट को रोकनी पड़ी कितनी सारी चीजें, उसके बावजूद भी सत्ताधारी दल की तरफ से जुल्म का नंगा नाच चल रहा है। आखिर कौन जिम्मेदार है? मैं जवाब चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि वो क्या कहेंगे इसके ऊपर। कम से कम हाँ या ना तो बोलें, समर्थन में या विरोध में तो आए। विरोध में तो आना नामुमकिन है, समर्थन में तो बोलें कि हाँ उनकी सहमति से है। हम तो ये सुनना चाहते हैं कि वो अपनी जुबान से बोलें, ताकि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब यही सारी चीज़ें जब करेंगे, सदन में चोर भी कहा जा रहा है। संजय सिंह जी ने नारा लगा दिया वहाँ पे, केजरीवाल जी को चोर बोला था, तब स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब, कुछ नहीं फर्क पड़ा था। अब केजरीवाल जी के जवाब में संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने गुस्से में आके नारा दे दिया, गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर हैं। इसके ऊपर स्पीकर साहब जो थे वो एक्टिव हो गए, क्योंकि उनकी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। ये भी थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए आप। जरूरत से ज्यादा उतना ही काम करो जितना ठीक लगे। आप इधर बोले, आपस में बात जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी प्लीज, जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी आप गली गली में शोर है। संजय जी आप नरेंद्र मोदी चोर है। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नरेंद्र मोदी चोर कोई है। बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। तो यहाँ पे बड़ा विषय है कि संसद पूरा गूंज उठा। आखिर आप कितना सम्मान के लिए काम कर रहे हैं, और ये सब कुछ जो हो रहा है ये आपके कामकाज के हिसाब से हो रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये खुद सोचने बीजेपी के लोग। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उनमें ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। लोग देखेंगे भाई विपक्ष के एक नेता को जब चोर कहा जा रहा है तो स्पीकर साहब बोलने दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के बारे में वही शब्द कह दिए गए तो एक्सपंज किया जा रहा है, रिकॉर्ड पे नहीं लिया जा रहा। ये तानाशाही से अगर काम चलेगा तो लोकतंत्र के ऊपर जाहिर सी बात है कई सारे सवाल उठ जाएंगे और लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।